एक दिन एक शांत स्वभाव का साधु एक गांव में आया। साधु महाराज आए हैं, बड़े पुण्यात्मा लगते हैं। आओ इनका सत्संग सुनते हैं। प्रणाम बाबा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? खुश रहो बच्चा, मैं एक साधु हूं, धर्म का प्रचार करने निकला हूं। कुछ दिन तुम्हारे इस पावन गांव में ठहरना चाहता हूं। अगर गांव वालों की अनुमति हो तो यहीं किसी वृक्ष के नीचे आसन लगा लूंगा। मन की शांति और प्रभु की भक्ति का संदेश देना चाहता हूं। अवश्य बाबा, ये तो हमारे गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम सब गांव वाले आपकी सेवा और सत्कार में कोई कमी नहीं रखेंगे। आपका हमारे गांव आना जैसे स्वयं धर्म का आगमन हुआ हो। आपका हृदय से स्वागत है बाबा। तब उनके रहने का प्रबंध किया गया और रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे साधु महाराज सत्संग करने लगे। गांव वाले हर रोज पीपल के नीचे बैठ के सत्संग सुनते, साधु का सम्मान करते और उन्हें दान देते। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव के सेठ का सोना चोरी हो गया। अरे, मेरा सोना का थैला चोरी हो गया। मेरा सोना किसने लिया? मालिक, मैंने तो कोई चोरी नहीं किया। साधु ही गांव में नया आया, हो सकता है ये चोरी उसी ने की हो। सभी गांव वालों को भी साधु पर शक होने लगा। पहला गांव वाला चिंतित होकर कहता है, भाइयों, इससे पहले हमारे गांव में कभी चोरी नहीं हुई थी, पर अब रोज कुछ न कुछ गायब हो रहा है। कहीं ये साधु बाबा ही तो। दूसरा गांव वाला शक भरे स्वर में, हाँ भाई, मेरे मन में भी यही बात घूम रही है। ना कोई बाहर से आया, ना कोई नया चेहरा देखा, सिर्फ वही साधु बाबा आए हैं। कहीं साधु के भेष में चोर ही तो नहीं? तीसरा गांव वाला गुस्सा से बोला, अब तक तो हम सबने आंख बंद करके भरोसा किया, पर अब लगता है जांच करनी पड़ेगी। सच क्या है ये जानना जरूरी है। चलो बाबा के पास चलते हैं। फिर सभी गांव वाले साधु के पास जाते हैं और साधु से सवाल करते हैं, बाबा, हमारे गांव के सेठ जी का सोना चोरी हो गया है और पूरे गांव में सिर्फ आप ही बाहरी हैं। लोगों को आप पर शक है। बच्चा, साधु का धन तो भक्ति है और सेवा उसका गहना। जिसने शरीर छोड़ दिया उसे सोने से क्या लेना। अगर मेरे ऊपर आप सबको शक हो रहा है तो मेरी तलाशी ले लो, लेकिन याद रखना, सच्चाई एक दिन सामने आके रहेगी। फिर भी गांव वालों के मन में शंका बना रहा। सभी लोग वापस चले गए। उस दिन सत्संग सुनने कोई नहीं आया। बाबा उदास बैठे थे पीपल के नीचे। अगले दिन एक छोटा लड़का खेत में खेलते हुए कुछ पाता है। अरे, ये क्या? ये तो सोने का थैला है। चोर पेड़ से छिपकर सब देख रहा होता है। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। पता चला कि सेठ का नौकर ही चोर था। अब सभी गांव वाले शर्मिंदा होके साधु के पास माफी मांगने पहुंचे। बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हम लोग से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने बिना सोचे समझे आपके ऊपर उंगली उठाया। कोई बात नहीं बच्चा, मैंने बोला था ना, एक दिन सच्चाई सामने आके रहेगी।
मैं आया था धर्म का पाठ पढ़ाने, पर आज आप सबने मुझे सिखा दिया गलती मान लेना भी एक बड़ा धर्म है। अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, मैं आगे बढ़ता हूँ, पर जाते जाते यही कहूंगा, कभी किसी को बिना सोचे समझे दोष मत दो, क्योंकि हर चोला चोर नहीं होता। गांव वाले आंखों में आंसू लिए बाबा को आदर पूर्वक विदा करते हैं। कहानी समाप्त होती है। कहानी से सिख बिना सच जाने किसी पर इल्जाम न लगाएं, क्योंकि शक से रिश्ते टूटते हैं और विश्वास से जुड़ते हैं।